बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाई गई है और ऐसा लग रहा है कि अब बिहार के सीएम को अब भारत रत्न मिलकर ही रहेगा। वहीं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आपको बताते चले कि जबरदस्त हंगामा हुआ और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के और कांग्रेस के सांसदों ने आरजेडी के सांसदों ने इतना हंगामा किया कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई और आखिर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग आखिर किसने उठाई, आखिर लोकसभा में बिहार को लेकर इतना हंगामा क्यों मच गया, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लोकसभा से आ रही है, राज्यसभा से आ रही है। एक तरफ जहां लोकसभा में शिवहर की सांसद लवली आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी, वहीं मोदी को ही भारत रत्न देने की भी मांग की गई है। और आखिर शिवहर की सांसद लवली आनंद ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको बयान सुनिए, उसके बाद आगे आपको हम ये भी दिखाने जा रहे हैं कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस सांसदों के बीच, आरजेडी सांसदों के बीच बात गाली गलौज तक कैसे पहुंच गई, ये तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आप सबसे पहले शिवहर की सांसद लवली आनंद को सुनिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार जब है बंटवारे के बाद बिहार में बाढ़ सुखाड़ की ही बाकी रहा और खनिज संपदा झारखंड चले गए, बहुत ज्यादा वहां पर आर्थिक परेशानी भी हुई। लेकिन हमारे जो यशस्वी वहां पर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं, उन्होंने बेपटरी बिहार को पटरी पर लाने का काम किया। उन्होंने बहुत सारा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किए और बिहार में जिस तरह से कानून का एकदम बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही थी, रोड पुल पुलिया सब बिल्कुल अस्त व्यस्त था, उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटरी पर लाने का काम किया है, जिसमें हमारी केंद्र सरकार की काफी भागीदारी रही, काफी कुछ उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिए, साइकिल योजना में लड़कियों को दिया गया, पुलिस में महिलाओं की सबसे ज्यादा भर्ती हुई। आज बिहार को देश दुनिया में गर्व से नाम लेते हैं। एक समय था जब बिहारी को गाली समझा जाता था, लेकिन आज बिहारी जो है अपने को गर्व महसूस करते हैं जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं। विभाजन के बाद बिहार का बहुत बुरा हाल था, आर्थिक तबाही से बिहार गुजर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन से बिहार को आगे बढ़ाए, पटरी पर लाए। केंद्र सरकार का भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काफी वित्तीय सहयोग दिए हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूं। बहुत सारी बातें हैं, समय अभाव है, आपको मैं कहना चाहूंगी कि 26 साल में मैं सांसद बनी और वो वैशाली चुनाव था, उस समय बिहार जब है आग में जल रहा था। इस तरह का था माहौल कि बिहार मतलब कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे थे। उस समय जो था, जिस समय में था नीतीश जी के पहले लालू जी की सरकार थी, जात पात पूछा जाता था, लोग सुबह जाते थे शाम में आ जाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं रहती। इस तरह के माहौल को 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने सही करने का काम किया है। तो इस तरह रहा है, आप जान रहे हैं, और उसमें केंद्र सरकार का सहयोग भी हमें मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को भी हम चाह रहे हैं कि उनको भी भारत रत्न मिले और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाए। मैं इस उनसे मांग भी कर रही हूं क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, नेहरू जी को भी मिला है और जबकि उन्होंने
जब मोदी जी के क्षेत्र समय में कितना कुछ हुआ है काम, गिनाने की जरूरत नहीं है। 370 हटाया गया और किस तरह से आज कश्मीर में लोग निर्भीक होकर वहां पर मतदान कर रहे हैं। आपने माननीय सांसद की बात को सुन लिया होगा। अब आगे आपको बताते चले कि दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बोल रहे थे उसी समय कांग्रेस और आरजेडी के सांसद हंगामा करने लगे, बात गाली गलौज तक पहुंचने लगी और आखिर लोकसभा में क्या हुआ वो वीडियो आप खुद ही अपने आंखों से देख लीजिए। एलओपी है, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, वहां भी बोल रहे थे इस बात को। देश में अकेला स्टेट बिहार है जिसने जातीय जनगणना कराया। जातीय जनगणना साइंटिफिक तरीके से करा के नीतीश कुमार जी ने पब्लिक डोमेन में आज जातीय जनगणना है, उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन है उसका भी प्लान किया। और जो नेता है वो बिहार जाकर बोले, अब हमारे नहीं है साथी आरजेडी के, बिहार जाकर बोले कि ये फेक जनगणना किया हुआ है, फेक जनगणना किया हुआ है। खड़गे साहब बैठे हुए हैं, कर्नाटक में कब जनगणना हुआ था? आज तक क्यों नहीं रिकॉर्ड पे आया कर्नाटक का जनगणना? कर्नाटक में जातीय जनगणना में पैसा खर्च करके आज भी वो जनगणना रिकॉर्ड पे नहीं आया है। बिहार अकेला प्रदेश है और नीतीश कुमार अकेले नेता है जो जातीय जनगणना कराया भी और पब्लिक डोमेन वो जातीय जनगणना दिया भी उस चीज को। और हम लोग तो इंडिया गठबंधन में थे, अभी आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे, पता नहीं अब इंडिया गठबंधन ये लोग बोलते भी क्यों है। जिस तरह से एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो पहचान लिए उस समय कि लोग तो किसी का नहीं है, ये तो अपने परिवार का है, परिवार से बाहर कहीं जा नहीं सकता है। इसीलिए जब वो देख लिए तब वो डिसीजन उसी समय लिए कि भाई इस गठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है। इस गठबंधन का आप बैठे बैठे नहीं बोले, कुछ होने वाला नहीं है। आप बैठे बैठे नहीं बोले और जब नहीं बोलेंगे, जब नहीं बोलेंगे प्लीज जाइए, आप अपने स्थान पर कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, अंकित नहीं होगा इनका, और अपने स्थान पर जाइए। माननीय सदस्य, ये बात ठीक नहीं, इस प्रकार से बोलना और उचित नहीं है, यह व्यवहार उचित नहीं है आपका। प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए, प्लीज प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए, आपका समय है तो बोलिए और अपने स्थान से बोलिए। मैं तो नहीं बोल सकते, न रिकॉर्ड हो सकता। कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। उपसभापति महोदय, ये क्या बात हुई? नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन को देखिए, आप बार बार आसन की अवहेलना मत करिए, उचित यही होगा। बोलिए आप। हाँ, बोलिए संजय। उपसभापति महोदय, नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन के बेंगलोर में भी, मुंबई में भी मीटिंग में कहे कि एजेंडा में डालिए जातीय जनगणना, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं माने। आज जो घूम घूम कर बोल रहे हैं, नहीं माने कि इसको हम लोग के एजेंडा में डालना है। और अकेला स्टेट है जो ये काम किया, वो आपके जानकारी में देना था। आपने पूरी वीडियो देख ही ली होगी और अब आपको कमेंट करके बताना है कि क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।